आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए एग्जाम में यानी ग्रेजुएशन के एग्जाम में सबसे अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या दोनों बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बच्चों का सबसे अधिक यही सवाल रहता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें या दोनों की तैयारी करें, क्या करें, पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने का फायदा क्या होता है ये भी हम बताएंगे। आप बस इसको अंत तक देखते रहिए क्योंकि बच्चों के मन में यही सबसे अधिक सवाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इससे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न समझना पड़ेगा। जो पैटर्न होता है पैटर्न समझिए, पहले पैटर्न समझिए। जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए सिलेबस हर साल बदलाव नहीं होता है। सिलेबस जो होता है वो हर साल बदलाव नहीं होता, वो बहुत सालों से सिलेबस वो चलता आता है। सिलेबस में बदलाव नहीं होता, यानी आपको पढ़ना क्या होता है उसमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन पैटर्न में बदलाव हो सकता है। पैटर्न में बदलाव कैसे हो सकता है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि अपने सुविधा अनुसार कैसे एग्जाम लिया जाए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाए, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाए या दोनों एक साथ ले लिया जाए। जैसे 2-3 तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो पूरा ऑब्जेक्टिव वाला, एक पूरा सब्जेक्टिव वाला और एक होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अब ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्टिव दोनों होता है। इसके बाद आपका कोई भी सवाल बचेगा नहीं। ये जो पैटर्न होता है, सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिलेबस होता है, सिलेबस ये एक बार निर्धारित कर दिया जाता है, ये बहुत सालों तक चलता है, जो अभी तक चलता आ रहा है। सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, बात मतलब वही रहता है कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस बदलाव नहीं, अभी मतलब वही चलता आ रहा है। अब पैटर्न क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने सुविधा अनुसार कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम ले लिया जाए या सब्जेक्टिव, लेकिन पढ़ना वही होता है, पढ़ाई में बदलाव नहीं है। किसमें बदलाव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम लिया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दोनों का एग्जाम ले लीजिए। और ये पैटर्न भी हर साल नहीं बदलता है, ये भी बात समझ लीजिएगा। ये नहीं कि पैटर्न हर साल, इस साल कुछ और रहा, अगले साल कुछ और। जब तक कोई मतलब समस्या नहीं आता है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं आता है, तब तक ये नहीं बदला जाता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाता है तभी ये बदला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई भी विशेष परिस्थिति आ गया तभी ये बदला जाता है। ये नहीं कि हर साल पैटर्न नहीं बदल दिया जाता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव ले लिया जाए, चलिए अगले बार सब्जेक्टिव हो जाए, उसके अगले बार ऑब्जेक्टिव, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कोई विशेष परिस्थिति में ही ये क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी बताएंगे। लेकिन एक बात समझिए, ये आप अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें या अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें, इससे बेहतर ये होता है कि आप दोनों का तैयारी कर लीजिए। क्या कीजिए, दोनों का तैयारी। आप कहेंगे कि इतना मेहनत हम क्यों करेंगे, दोनों का तैयारी क्यों करेंगे। अब हम आपके सिर्फ ऑनर्स की बात कर रहे हैं, सब्सिडरी और कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि सब्सिडरी और कंपोजिशन का आप तैयारी कैसे करेंगे। अभी ऑनर्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी आपका ऑनर्स हो सकता है, हम उदाहरण के लिए हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं कि मान लीजिए, मानते हम आपको उदाहरण के लिए कि हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं, बस उदाहरण है। अब आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए और भी समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव। और हम बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कीजिए। क्या कीजिए, दोनों की। और दोनों की तैयारी करने से ये फायदा होगा, आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो 2-3 को फायदा होता है। देखिए पहला फायदा क्या होगा, पहली बात ये आपका तो ये ऑनर्स सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, ऑनर्स। तो अब कभी भी आपसे बात होगा तो ग्रेजुएशन ही अंतिम होता है। 10th और 12th में नहीं पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको पूछा जाता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन में ऑनर्स लेने का एक मौका होता है। और उसमें पूछा जाता है, ऑनर्स आप वही सब्जेक्ट लेते हैं ना जो आपको बेहतर समझ हो, आपको बेहतर उसमें ज्ञान हो। तो आपसे उम्मीद ये किया जाता है कि आपसे किसी भी टॉपिक पर उस ऑनर्स से सवाल पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल का समय कब से कब तक था, तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, ऐसे कहेंगे। और एक बात बताते हैं, वो तो आगे बताएंगे भी। या आपसे पूछा जाएगा, वैदिक काल हो गया, आपसे पूछा जाएगा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था, ये भी नहीं पता है। आपसे पूछ लिया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था, ये भी नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है।
आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके गुरु कौन थे। ये भी तो ऑब्जेक्टिव है। कहेंगे नहीं हम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पढ़े। और एक बात, जो भी कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव तैयार कैसे होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिर तैयार कैसे होता है? एक बात बताइए हमको। सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़े होंगे ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा कैसे जाता है? अब हम आपसे बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार या प्रशासनिक इकाई के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको कोई भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था कि अवध का शासक था कि कहाँ का शासक था, आपको पता नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब नहीं पता तो सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे? सब्जेक्टिव कैसे बनता है आपको पता है? उसमें फैक्ट डाला जाता है ना सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव बनता है ऑब्जेक्टिव मिलाकर, यानी ऑब्जेक्टिव आपको याद रहेगा तभी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अब आपको याद नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध का सम्राट था कि कहाँ का सम्राट था, उससे पहले कौन वंश था, या चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था, आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए। सब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी लॉन्ग में आपको लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखना है उदाहरण के लिए समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट साम्राज्य विस्तार स्टार्ट कर देंगे कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखेंगे ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, इसके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत करके यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब देखिए तो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम क्या बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यही ना पूछा जाता चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का। बताइए, तो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव भी याद करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा? अगर ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं रहेगा। अगला, यह अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत करके मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी इसके गुरु कौन थे? चाणक्य। इससे पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश को अंत करके ये मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी राजा कहाँ का था? मगध का। और मगध उस समय देखिए, तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है? ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं होगा तो कैसे लिख पाएंगे इसको? यानी कि आपको दोनों तैयार करना होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तैयार करेंगे तब जाके अच्छा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। पहला बात कि आप हिस्ट्री ऑनर्स होगा या कोई भी ऑनर्स होगा तो उसमें आपसे ये अनुमान लगाया जाता है कि आप बेहतर तैयारी किए होंगे, और अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक विस्तार पूर्वक आप उसका वर्णन कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक आप उसको समझा सकते हैं, तभी तो वो आपका ऑनर्स है ना। तो विस्तार पूर्वक समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी तो विस्तार पूर्वक समझा पाएंगे ना। अगला बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट कर कितना याद कीजिएगा? अगर आपको कहानी ही मालूम नहीं रहेगा तो कितना ऑब्जेक्टिव रटिएगा? आप रट रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य थे, तो क्वेश्चन पूछ देगा चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना किया था। आप पुस्तक की रचना पढ़ेंगे तो उसमें वो पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत यूनानी राजदूत आया था। आप यूनानी राजदूत पूछेंगे, वो पूछ देगा कि मौर्य वंश से पहले जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो बातें हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे? तो उसके लिए दोनों पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पूरा कहानी की तरह होता है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दोनों की तैयारी करने के लिए अगर बेहतर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया, दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कौन से पैटर्न पर होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? तो आपको क्या करना है, आपको नजदीकी जो दुकान होगा वहां से खरीदना है गेस पेपर। एग्जाम के 1 महीना पहले गेस पेपर आ जाता है या 20 दिन पहले गेस पेपर आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, गेस पेपर खरीदना है। उससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये विस्तार समझ में आ गया। अब आपको गेस पेपर खरीदना है। अब गेस पेपर का आप कहेंगे गेस पेपर क्यों खरीदेंगे, हम तो प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लेंगे, तभी तो पता चल पाएगा कि प्रीवियस यानी पिछला साल में क्या पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो बहुत मुश्किल होता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मिले ना बहुत ही मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा।
और मिल भी जाता है तो 1 साल का मिलता है या 2 साल का मिलता है, बहुत मुश्किल होता है, उसका आंसर भी नहीं रहता है। तो आपको क्या करना होगा, गेस पेपर खरीदना होगा। क्या करना होगा, गेस पेपर खरीदना होगा। अब गेस पेपर में क्या होगा, आपका जो पिछला साल का गेस पेपर में क्या होता है, गेस पेपर में वैसा होता है कि उसमें तो क्वेश्चन दिया ही रहता है, साथ में ही गेस पेपर के अंतिम पेज में, कौन सा पेज में, अंतिम पेज में पिछला साल का प्रश्न पत्र दिया रहता है कि पिछला साल आपका किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पिछला साल जो क्वेश्चन आया हुआ रहता है वो दिया रहता है कि पिछला साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें देखकर आप पता नहीं लगा सकते हैं कि पिछला साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों पूछा गया है। पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उससे आप पता लगा सकते हैं ना कि पिछला साल कौन सा, पिछला साल का आपको पूरा दे दिया गया है। पिछला साल वाला कि यहाँ पर लिख दिया गया 1 2 3 पिछला साल वाला क्वेश्चन प्रश्न पत्र है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। आप देखकर समझ नहीं जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है कि दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ दोनों है कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। एक तरीका वो भी है, और गेस पेपर जिस पैटर्न पर छपता है वो भी बात वही है। और गेस पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन उठाए रहते हैं, सब प्रीवियस ईयर पेपर आता है। पिछले 10 सालों का पेपर को ठीक से समझने के बाद गेस पेपर छापा जाता है, और उसी प्रीवियस ईयर पेपर में, उसी प्रीवियस ईयर पेपर से छापा जाता है। लगभग 70% जो होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, 30% होता है जो नए गेस किए हुए उसमें क्वेश्चन रहते हैं, नहीं तो बाकी सब प्रीवियस ईयर पेपर रहता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, और बहुत मुश्किल होता है प्रीवियस ईयर पेपर मिलना। तो प्रीवियस ईयर पेपर क्यों, ये गेस पेपर जो होता है उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर ही दिया रहता है, ध्यान रखिएगा 70% प्रीवियस ईयर पेपर रहता है। तो ये भी बात सही है। तो गेस पेपर भी आप समझ भी गए कि कैसे आखिर पैटर्न निर्धारित करेंगे कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, ये भी आप समझ गए। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव, पिछला साल जैसे हुआ होगा अगले साल भी वैसे ही होगा। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो, विशेष कहाँ कुछ कारण है, जब कुछ विशेष कारण नहीं है तो पिछला साल जैसे एग्जाम हुआ था अगले साल भी वैसे होगा। अब पिछला साल का प्रश्न पत्र पता करना है कि पिछले साल में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो गेस पेपर खरीदिए, और गेस पेपर में पीछे जो गेस पेपर का अंतिम पेज में ये सब लिखा हुआ रहता है। पहले ही वहां पर दुकान पर जब खरीदिए तो वहीं पर देख लीजिए, ये नहीं घरे आकर देखिए कि हाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो वहीं पर देख लीजिए कि हाँ दिया हुआ है ना तो ठीक है। वो गेस पेपर का अंतिम पेज में दिया हुआ ही रहता है, ध्यान रखिएगा। या गेस पेपर जिस फॉर्म में छापा हुआ रहता है उससे भी पता चल जाता है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छापा गया है या सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन छापा गया है या दोनों ही छापा गया। तो अधिकतर जो पैटर्न होता है ये दोनों वाला होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कुछ होता है जो सब्जेक्टिव वाला, कुछ ऑब्जेक्टिव वाला। तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये गेस पेपर में कैसा दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। आप गेस पेपर देखकर, अंतिम पेज देखकर समझ जाएंगे। तो हमें लगता है सभी सवालों का हल आपको हो गया होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे या दोनों की तैयारी करेंगे। ये सारे सवालों का हल हो गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, देखिए अब वैसे भी आप जिस क्वेश्चन का आप मान लीजिए दोनों तैयारी कर लिए, अब आपको उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए, कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी समझ ही जाएंगे, गेस पेपर देखकर समझ नहीं जाएंगे आप कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, आप सब देखकर समझ ही जाएंगे। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।